हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो रूट 2 और रूट 3 दोनों को जो प्रूव करना है वो एक जैसे ही होना है, एक जैसा ही थ्योरी लगेगा। बस जहां वहां 2 का प्रोसेस चल रहा था यहाँ 3 का प्रोसेस चल रहेगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ये सेम तरह की तरीके से बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा, देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें मान लेना है कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको मैंने रैशनल मान लिया। अगर ये रैशनल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देन रूट 3 कैन बी रिटन एज ए बाय बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय बी, वेर where A and B where A and B are co-prime numbers, है ना। co-prime numbers क्या होता है भाई, ऐसा नंबर जिसका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ए और बी को प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है, अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स हो गए तो आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इस बी को मैं इधर ले आता हूँ रूट 3 के साइड, तो रूट 3 बी इज इक्वल टू ए, ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, सेम तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन को भी किया था, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये स्क्वायर कर दिया। अब इसको मैं देखो यहाँ से क्लियर नहीं पता चल रहा कौन किसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ए स्क्वायर इधर लिख लेता हूँ, इधर 3b स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर है हमारे पास, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो गया कि ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, और 3 कितने बार में डिवाइड कर रहा है, तो बी स्क्वायर बार में डिवाइड कर रहा है। उससे हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ इतना पता चल रहा है कि 3 इंटू बी स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, लिखना है सिंस, यहाँ पे देखो 3 डिवाइड कर रहा है, सिंस 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, एंड, और 3 एक हमारा क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो 3 अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को और 3 एक प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ए को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक थ्योरम है, एक थ्योरम का कहना है, अब यहाँ देखो रफली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रफली समझ लो इस चीज को। आप इसको चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय थ्योरम, आप लिख लीजिए बाय थ्योरम, ज्यादा कुछ आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लोगों को थ्योरम पता है कि आखिर ये थ्योरम है क्या। तो थ्योरम क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करेगा तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर 3 एक प्राइम नंबर है और अगर वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 81 को अगर डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 9 को भी डिवाइड करेगा। देख लो, ऑब्वियसली 3 9 को भी डिवाइड करेगा, है ना। ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये चीज आप याद रखोगे, वही मैंने लिखा, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, दिस इंप्लाई 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, अब अगर 3 ए को डिवाइड करता है, ठीक है, 3 अगर ए को डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको ए को डिवाइड किया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, नाउ, है ना, ए इज इक्वल टू 3c। मैंने वहां पिछले केस में p माना था, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे c ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप p ले लो, c ले लो, k ले लो, r ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, a को अगर डिवाइड कर रहा था तो a को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो कितने बार में डिवाइड कर रहा है, तो कोई तो एक ऐसा नंबर होगा जितने बार में डिवाइड कर रहा हो, तो हमने c मान लिया। ठीक है, ये c बार में डिवाइड कर रहा है। अब फिर से हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, तो 3c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने ऊपर में a स्क्वायर बराबर 3b, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे इसका यूज लगेगा। अब ये ए स्क्वायर बदले ये चीज मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, है ना।
अगर इस चीज को रिप्लेस कर दिया तो फिर से ये 3 उधर जाके उसमें डिवाइड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और 3 से ये 9 कट जाएगा, है ना, 3 से हमारा 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3c²। वापस आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c²। अब यहाँ देखो, यहाँ से पता चल रहा है कि 3 क्या कर रहा है कि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पहले यहाँ पता चला था कि ए को डिवाइड कर रहा है, अब यहाँ पता चल रहा है 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 3 एक प्राइम नंबर, तो 3 बी को भी डिवाइड करेगा। उस चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखना है यहाँ पे, क्या हो गया था हमारे पास, यहाँ देखो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ लिख दो सिंस 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, है ना, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो, है ना, 3 डिवाइड बी ऑल्सो। क्यों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रीजन मेंशन कर सकते हैं, सिंस 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 इज अ प्राइम नंबर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड बी ऑल्सो। ठीक है, अगर बी को डिवाइड करेगा तो अब हमारे पास पता क्या चल गया, हमें पिछले बार में हम देखा था 3 ए को डिवाइड करता है, और अब देख लिया 3 बी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये पता चल गया, therefore 3 is a common factor, 3 is a common factor of a and b। ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया 3। अगर ये 3 कॉमन फैक्टर है तो हमने शुरू में कहा था कि ए और बी तो को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर अगर है और यहाँ बोल रहे 3 एक कॉमन फैक्टर है, मतलब हमने जो पहले माना था वो गलत है, या तो अभी जो कह रहा हूँ वो गलत है। ठीक है, तो हमने जो पहले माना था एक्चुअली वो हमने क्या कह देना है कि वो अजम्पशन हमारा जो था वो गलत था। इसलिए अगर वो गलत था तो हमने जो शुरू में माना था रैशनल, इसकी वजह से हमने वो माना था, तो वो रैशनल जो माना था वही गलत है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा अजम्पशन गलत है, और हमारा जो √3 एक रैशनल नंबर है वो चीज गलत होने के कारण हमारा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, है ना, मैंने लिखा therefore 3 is a common factor of a and b, यहाँ लिखेंगे so our assumption क्या था, is wrong। ठीक है, our assumption is, एक चीज और यहाँ पे बढ़ा के लिख सकते हो, है ना, so our assumption is, आप शॉर्टकट में ही लिख दो, अब ज्यादा एक्सटेंड नहीं करो इस चीज को, लिखने को बहुत लंबा लिखा जाएगा। so our assumption is wrong, hence √3 is an irrational number। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा irrational नंबर। ओके, तो इस तरह से आप प्रूव करोगे। ठीक है, एक बार फिर से एक बार अपनी बता देता हूँ। सबसे पहले आप मानोगे √3 एक रैशनल नंबर है, फिर आप a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पे a और b क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। इसके बाद इसको क्या करेंगे, आप b को उधर इधर ले आओगे, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3b² आ जाएगा। फिर आप कहेंगे 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो, और एक 3 प्राइम नंबर है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। अगर ए को डिवाइड करेगा 3 तो ए बराबर हम 3c लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो कितने बार में होगा, c बार में होगा। यहाँ पे आप दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर फिर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये चीज आ गया, फिर ए स्क्वायर बराबर पहले 1 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ रिप्लेस किया तो यहाँ लिख लो, है ना, यूजिंग 1, ये 1 से हमारे पास आया था। इसके बाद ये चीज हमारे पास आ गया, फिर इसको काटेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बी को भी डिवाइड करेगा, और अकॉर्डिंगली ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। और ए और बी का इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था, तो हमने लिख दिया, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज को एक बार लिखो, 2 बार लिखो, आपको याद हो जाएगा, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए।